हर हर महादेव। स्वागत है आपका मजेस्टिक मंत्रास पर, जहां हम आपको आध्यात्मिक रहस्य, मंत्रों की महिमा और दिव्य उपायों की जानकारी देते हैं। कहते हैं, जब ब्रह्मांड का आरंभ हुआ था तब ओंकार नाद गूंजा। जब ब्रह्मांड नष्ट होगा तब भी यह नाद स्वयं ही सुनाई देगा। यह नाद कोई और नहीं, स्वयं महादेव की तांडव ध्वनि है और इस ध्वनि का सबसे प्रचंड रूप है शिव तांडव स्तोत्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण, जो लंका का महाराज था, जिसने देवताओं को भी परास्त कर दिया था, वह भी शिव तांडव स्तोत्र का रचयिता था। आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ क्यों किया जाता है और इसके अद्भुत लाभ क्या हैं। तो आइए इस रहस्यमयी कथा की गहराइयों में डूबते हैं। शिव तांडव स्तोत्र महाशिवरात्रि पर इसका पाठ क्यों करें? महाशिवरात्रि केवल एक पर्व ही नहीं, बल्कि यह एक दिव्य संयोग है। यह वह रात्रि है जब महादेव का तांडव अपनी चरम सीमा पर होता है। कहते हैं, इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है, उसे अपार कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ इस दिन विशेष रूप से करने का क्या कारण है? पहला, यह स्तोत्र शिव की महिमा का सबसे उग्र और ऊर्जावान स्तोत्र है। इसके हर शब्द में शिव की शक्ति समाहित है। जो भी इसे महाशिवरात्रि पर श्रद्धा से पढ़ता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पाठ के दौरान जो शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाता है, वह सीधे महादेव की कृपा का पात्र बनता है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि की रात को यदि कोई पूरी रात जागकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसके जीवन की सभी बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन यह स्तोत्र आया कहां से, किसने इसे रचा और इसके क्या रहस्य हैं? आइए जानते हैं, रावण ने शिव तांडव स्तोत्र क्यों गाया था। रावण एक महान शिव भक्त था। उसके पास अद्भुत ज्ञान था। उसने कई बार स्वयं महादेव को प्रसन्न किया था। लेकिन एक समय की बात है, रावण अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने सोचा वह स्वयं शिव को अपने साथ लंका ले जाएगा। उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कैलाश को उठाया, भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने अंगूठे मात्र से ही कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ कैलाश के नीचे दब गया। वह दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वहीं बैठकर अपनी संपूर्ण शक्ति और भक्ति को इकट्ठा किया और रावण ने शिव तांडव स्तोत्र गाना शुरू किया। रावण ने पूरे शिव तांडव स्तोत्र का गान किया। यह एक ऐसा स्तोत्र था जो शिव के तांडव का वर्णन करता था, उनकी महानता को दर्शाता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त कर दिया और वरदान दिया कि यह स्तोत्र जो भी गाएगा, वह अपार शक्तियों और सिद्धियों का स्वामी बनेगा। यही कारण है कि आज जो भी व्यक्ति शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, उसे अपार शक्ति, विजय और समृद्धि प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इस स्तोत्र के लाभों की। जो भी श्रद्धा और विश्वास से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता है, उसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, यह स्तोत्र इतना शक्तिशाली है कि भूत प्रेत, बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देता। दूसरा, यदि किसी के जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ करने से शत्रु अपने आप पराजित हो जाते हैं। तीसरा, रावण ने जब यह स्तोत्र गाया, तो भगवान शिव ने उसे अपार संपत्ति और स्वर्ण नगरी लंका का राजा बना दिया। नंबर 4, यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति रोज इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसके शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। पांचवा, यदि किसी की कुंडली में ग्रह दोष, काल सर्प दोष या शनि की 7.5 का प्रभाव हो, तो इस स्तोत्र के नियमित पाठ से मुक्ति मिलती है। तो मित्रों, महाशिवरात्रि पर यदि आप शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्तों में से एक बन जाएंगे। यह केवल एक स्तोत्र नहीं,
बल्कि एक उग्र शक्ति का स्रोत है। तो इस महाशिवरात्रि पर आइए हम सभी मिलकर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। बोलो महादेव की जय। हर हर महादेव।